तो जितना ऑप्टिमाइजर जितनी स्टेटमेंट अच्छी बेहतर होगी, ट्यून होगी, उतना ऑप्टिमाइजर को कम काम करना पड़ेगा। तो यहां पे बात कर रहा है कि ऑटोमेटिक ट्यूनिंग ऑप्टिमाइजर कि एसक्यूएल ट्यूनिंग एडवाइजर, यानी कि आपकी स्टेटमेंट है, उस ये उस स्टेटमेंट एसक्यूएल ट्यूनिंग एडवाइजर को पास करेंगे। वो उस एसक्यूएल स्टेटमेंट को एनालिसिस करेगा, उसके एक्सेस पाथ एनालिसिस करेगा, उसकी ट्यूनिंग प्लान करेगा, फिर चेक। तो आपको उसके लिए आपको एक ट्यूनिंग जनरेट करके देगा एसक्यूएल ट्यूनिंग एडवाइजर। यहां पे देखिए, एसक्यूएल ट्यूनिंग एडवाइजर इज द प्राइमरी ड्राइवर ऑफ द ट्यूनिंग प्रोसेस। किसी भी स्टेटमेंट की ट्यूनिंग का ये एक प्राइमरी ड्राइवर है जो ट्यून करने के लिए, एसक्यूएल ट्यूनिंग एडवाइजर। तो ये क्या करता है, जब इसको जब आप चलाते हैं तो ये कॉल करता है, आगे एक प्रोग्राम होता है ऑटोमेटिक ट्यूनिंग ऑप्टिमाइजर, ATO। यानी कि जब एसक्यूएल ट्यूनिंग एडवाइजर स्टार्ट करते हैं ट्यूनिंग के लिए, क्योंकि ये प्राइमरी ड्राइवर है, प्राइमरी इसी की बेस पे ट्यूनिंग स्टार्ट होती है, ट्यूनिंग प्रोसेस है। तो ये कॉल करता है अगले प्रोग्राम को, क्या बोलते हैं, ATO, ऑटोमेटिक ट्यूनिंग ऑप्टिमाइजर, टू परफॉर्म 4 स्टेप टाइप ऑफ एनालिसिस। यानी कि जब ATO चलता है, ये ऑटोमेटिक ट्यूनिंग ऑप्टिमाइजर इसकी बात कर रहा है, जब ये चलता है तो ये इस किस्म के 4 एनालिसिस करता है। वो 4 एनालिसिस क्या है? सबसे नंबर 1 पे क्या चेक करता है? स्टैटिस्टिक्स को चेक करता है। मैंने बताया था कि हमने पिछले चैप्टर के अंदर किसी टेबल के, किसी डेटाबेस ऑब्जेक्ट के, डेटाबेस के हमने स्टैटिस्टिक्स लेना सीखे थे, याद होंगे आपको। स्टैटिस्टिक्स क्या होते हैं कि अगर आप एक टेबल के स्टैटिस्टिक्स लेते हैं तो देखते हैं कि टोटल इस टेबल में कितनी नंबर ऑफ रोज हैं, रो चेनिंग क्या हुई हुई है, रो माइग्रेशन, हाई वाटर मार्क क्या है, एवरेज रो लेंथ क्या है, ये सारी चीजें एनालिसिस जो कि ऑप्टिमाइजर को चाहिए होती है। तो इसलिए नंबर 1 पे वो चेक करता है क्या उसके स्टैटिस्टिक्स मौजूद है कि नहीं है। उस जो आपकी सिलेक्ट स्टेटमेंट है उसमें जो टेबल यूज हो रहे हैं, 2 टेबल यूज हो रहे हैं, 3 टेबल यूज हो रहे हैं ज्वाइन के साथ, तो क्या उस टेबल्स के ऊपर स्टैटिस्टिक्स लिए गए नहीं लिए गए। तो ये कौन चेक करता है? ATO का पहला स्टेप जो है स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस। यानी कि एक जो एसक्यूएल, जब आप एसक्यूएल ट्यूनिंग ऑप्टिमाइजर के प्रोग्राम को हम स्टार्ट करते हैं तो अगला एक प्रोग्राम चलता है ATO, जिसमें पहला स्टेप्स क्या होता है? स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस होता है, जो कि क्या करता है? ऑटोमेटिक ट्यूनिंग ऑप्टिमाइजर चेक ईच क्यूरी ऑब्जेक्ट, जितने भी क्यूरी में ऑब्जेक्ट है, चाहे वो दो टेबल है, 3 टेबल है, तो ऑब्जेक्ट फॉर मिसिंग या स्टिल, ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके स्टैटिस्टिक्स या तो है ही नहीं या आधे, यानी कि पूरे नहीं है। यानी कि उस सेंस में तो पूरे, लेकिन टेबल में रिकॉर्ड तो बहुत ज्यादा चले गए हुए और वो स्टैटिस्टिक्स पीछे रह गए हुए, तो स्टैटिस्टिक्स पुराने या टेबल नया है। तो इस सूरत में उनको क्या बोलेंगे? स्टेल। ऐसे ऑब्जेक्ट, यानी कि जो क्यूरी जब वो पास होगी इस प्रोग्राम को, तो वो जो पहला स्टेप चेक करेगा, उसमें जो क्यूरी में जो ऑब्जेक्ट यूज हो रहे हैं, कहीं उसके स्टैटिस्टिक्स तो मिस नहीं है, कहीं उसके स्टैटिस्टिक्स पूरे नहीं है। तो और अगर होगा तो मेक रिकमेंडेशन टू गैदर रेलेवेंट, तो आपको रिकमेंडेशन करेगा कि इसके क्या करें? स्टैटिस्टिक्स लें। यानी कि अगर नहीं होंगे तो ये चेक करेगा ना, यानी कि स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस करेगा, नहीं है तो आपको रिकमेंडेशन देगा कि आप इसके ऑब्जेक्ट के नंबर 1 पे स्टैटिस्टिक्स लें। क्योंकि इस क्यूरी को जो डिले लग रही है, सही तरह नहीं चल रही, जिसकी वजह ये है वो पहला ही स्टेप्स जो है उसमें क्या कह रहा है? ये स्टेबल के क्या होने चाहिए? स्टैटिस्टिक्स होने चाहिए। तो अगला स्टेप्स क्या है? एसक्यूएल प्रोफाइलिंग, जो वही ATO स्टैंड फॉर ऑटोमेटिक ट्यूनिंग ऑप्टिमाइजर वेरीफाई ओन एस्टिमेट एंड कलेक्ट्स एक्यूरेट इंफॉर्मेशन टू रिमूव estimation error, build a SQL profile using this information and makes a recommendation to create it. ATO क्या करता है? वेरीफाई ओन, अपने बिहाफ पे एस्टिमेट्स एंड कलेक्ट एक्सिलरी इंफॉर्मेशन। एक्सिलरी इंफॉर्मेशन क्या होती है? उस स्टेटमेंट के बारे में कि जो स्टैटिस्टिक्स क्या है। यानी कि ये एसक्यूएल प्रोफाइलिंग क्या करता है? देखें, जब स्टैटिस्टिक्स पूरे होंगे तो तभी आपको रिकमेंडेशन देगा ना। आप अगर आपके स्टैटिस्टिक्स पूरे नहीं होंगे तब आपको रिकमेंडेशन देगा।
तो एसक्यूएल प्रोफाइलिंग क्या करेगा, एटीओ वेरीफाई ऑन एस्टिमेट्स, यानी कि वो अपने बिहाफ पे एस्टिमेट्स जो एक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट करेगा और जो एरर उनको रिमूव करेगा, एसक्यूएल प्रोफाइल बिल्ड करेगा और उस पर फिर आपको रिकमेंडेशन क्रिएट करके देगा। जब आपकी प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी तो इट एनेबल द क्यूरी टू जब क्यूरी देखें, एक होता है टेबल के स्टेटस लेना, वो तो पहले स्टेप में बता देगा। दूसरे स्टेप में उस स्टेटमेंट के सारी इंफॉर्मेशन लेगा एस्टिमेटर्स के बिहाफ पे कि इसमें कितने टेबल्स हैं, हर टेबल में कितने नंबर ऑफ रोज हैं, स्टेटमेंट की ज्वाइनिंग का मेथड क्या है, ठीक है, ये सारे क्या हैं एडिशनल एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जिसके बिहाफ पे इनको लेके एक प्रोफाइल, उस पूरी स्टेटमेंट की प्रोफाइल बना लेगा कि स्टेटमेंट में कितने नंबर ऑफ टेबल्स हैं, कि इस टेबल की क्या स्टेटस मौजूद है कि नहीं है, इस पे इन स्टेटमेंट पे इंडेक्स लगे हुए, यानी कि पूरी उसकी प्रोफाइल एक स्टेटमेंट को चलने के लिए जो प्रोफाइल होती है पूरी तैयार कर लेगा और वो प्रोफाइल क्रिएट कर लेगा और वो प्रोफाइल फायदेमंद हो जाएगी जो क्यूरी का ऑप्टिमाइजर होता है उसको चलाने के लिए। वो कह रहा है कि इट एनेबल द क्यूरी ऑप्टिमाइजर टू जनरेट वेल ट्यून प्लान। अगर एक स्टेटमेंट का एसक्यूएल प्रोफाइल बना होगा तो ऑप्टिमाइजर को उस क्यूरी का प्लान बनाने वेल ट्यून प्लान बना सकता है। वैसे अगर एसक्यूएल प्रोफाइलिंग ना हो तो ऑप्टिमाइजर फिर भी काम करता है, लेकिन एक ट्यून प्लान बनाने के लिए आपको स्टेटमेंट का एसक्यूएल प्रोफाइलिंग बनना चाहिए। तो वो कैसे बनेगा, जब आप एसक्यूएल ट्यूनिंग एडवाइजर को कॉल करेंगे, जब उसको चलाएंगे तो ऑटोमेटिक एटीओ कॉल होगा। जब एटीओ कॉल होगा तो उसमें जो ऑब्जेक्ट है उनके स्टेटस के एनालिसिस होंगे कि किन ऑब्जेक्ट के स्टेटस हैं और किन ऑब्जेक्ट के नहीं है। उसके बाद अगर एसक्यूएल प्रोफाइलिंग नहीं है तो उसकी एसक्यूएल प्रोफाइलिंग क्रिएट करेगा, किस पर्पस के लिए, ताकि जो ऑप्टिमाइजर है वो वेल ट्यून प्लान बना सके। तीसरा स्टेप क्या करेगा, एक्सेस पाथ चेक करेगा। एक्सेस पाथ क्या होता है कि जो स्टेटमेंट के अंदर जो आप टेबल यूज कर रहे हैं, जो आप वेयर में कंडीशंस दे रहे हैं, क्या उस पे इंडेक्स लगे हुए, एक्सेस पाथ कि पूरा फुल टेबल स्कैन कर रहे हो, इंडेक्स के थ्रू स्कैन कर रहे हो, क्लस्टर के थ्रू जा रहे हो, इंडेक्स आईओटी इंडेक्स ऑर्गेनाइज के थ्रू जा रहे हो, ये सब चीजें क्या कहलाती हैं, एक्सेस पाथ। अभी सिर्फ हमें खाली इंडेक्स का समझ आता है, आईओटी के बारे में मैंने बताया था आपको, नहीं बताया। इंडेक्स को तो आपको पता ही है ना। इंडेक्स क्या होता है, एक अलग से एक होता है स्टोरेज एरिया। इंडेक्स एक सेगमेंट होता है जिसमें हर जिस कॉलम में इंडेक्स लगाया उसके बारे में उसमें स्टोर करता है। तो अगर इंडेक्स नहीं होगा तो फुल टेबल स्कैन होगा। तो ये क्या एक्सेस पाथ एनालिसिस, तो वो चेक करेगा। तो एटीओ एक्सप्लोर करेगा, आया न्यू इंडेक्स कैन बी यूज, क्या इंडेक्स के बगैर सही चलेगी क्यूरी या नया इंडेक्स लगाने से इंप्रूवमेंट होती है, ये कौन चेक करेगा। एक्सेस पाथ एनालिसिस टू एटीओ एक्सप्लोर whether a new index can be used to significantly improve access to each table in a query and, और अगर वो नहीं होगा तो आपको रिकमेंडेशन देगा, कहेगा इंडेक्स क्रिएट कर दो। यानी कि इस एटीओ में पहला स्टेप अगर स्टेटस नहीं है तो रिकमेंडेशन देगा कि स्टेटस जनरेट करो, मिसिंग है या क्रिएट नहीं है। एसक्यूएल प्रोफाइलिंग क्रिएट नहीं है तो आपको रिकमेंडेशन देगा कि एसक्यूएल प्रोफाइलिंग क्रिएट करो, ठीक है। अगर इंडेक्स ही लगे हुए या इंडेक्स पुराने हैं तो बट फिर भी आपको रिकमेंडेशंस देगा कि आप इसको ट्यून करने के स्टेटमेंट के ऊपर क्या करें, मैंने कि इस पे इंडेक्स लगाएं, ठीक है। नंबर 4 पे एसक्यूएल स्ट्रक्चर, लास्ट पे एटीओ अब सब चीजें ट्राई करने के बाद आखिरी स्टेप क्या ट्राई करेगा, एटीओ ट्राई टू आइडेंटिफाई स्टेटमेंट दैट यूज्ड टू बैड प्लान एंड मेक रेलेवेंट टू दिस। कहता है कि ठीक है, उसने पहली कोशिश क्या करनी है भाई, जो अंदर क्यूरी के अंदर टेबल यूज हो रहे हैं उस टेबल के कई स्टेटसेस तो नहीं मिसिंग है या है ही नहीं है, या जो पुराने हैं टेबल में डेटा लाखों में पहुंच गया, स्टेटसेस आपके हजारों में है, तो फिर वो स्टेटसेस स्टेल है। तो उस सूरत में अगर स्टेटसेस का रौला होगा, स्टेटस की प्रॉब्लम होगी तो उसकी रिकमेंडेशन दे देगा। और अगर उस स्टेटमेंट को 10G सेल्फ रीड करेगा, उसके ऊपर एक प्रोफाइल क्रिएट रिकमेंड देगा कि अगर आपकी प्रोफाइलिंग क्रिएट कर ले
इस स्टेटमेंट को चलने की, ताकि ऑप्टिमाइजर को एक बेस्ट प्लान बना सके। इसकी देगा। तीसरे पे क्या होगा कि कहीं उसमें जो वेयर क्लॉज में जो टेबल यूज हो रहे हैं, इस पे बकाया इंडेक्स है कि नहीं है। अगर नहीं है तो इंडेक्स क्रिएट करेगा, मशवरा देगा, रिकमेंडेशन देगा इस टूल की वजह से। लास्ट में सारे स्टेप करने के बाद आखिरी उसके बाद क्या हर्फ है, जब सब चीजें ओके हैं तो फिर आपकी स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है वो सही लिखी है आपने। स्टेटमेंट को नए अंदाज रिकंस्ट्रक्ट करें। तो कह रहा है कि the ATO try to identify SQL statement that use bad plans and make relevant suggestions to reconstruct them। तो स्टेटमेंट को फिर चेंज करेंगे। तो फिर ये स्टेटमेंट फिर DBA डेवलपर को कॉल करेगा, भाई स्टेटमेंट को ट्यून करो, स्टेटमेंट का इसको रिकंस्ट्रक्ट करो, किसी और तरीके से डाटा कैट करो, ये वाला सर्वर पे लोडेड है। ये ठीक नहीं होगी, क्योंकि पहले तो चीजें ये तो DBA के एंड से है, स्टेटस नहीं है तो ले लो, प्रोफाइलिंग क्रिएट कर दो, इंडेक्स क्रिएट कर दो। लेकिन लास्ट स्टेप जो है ये डेवलपर में है, ये उसके साथ मिलके स्टेटमेंट को रिकंस्ट्रक्ट करना है। अब ये उसके इक्विवेलेंट ये बता रहा है आपको। जब वो स्टेटस चेक करेगा ऑप्टिमाइजर मोड, तो इसमें क्या डिटेक्ट करेगा, स्टेल या मिसिंग स्टेटसेस। इसमें आपकी स्टेटमेंट को, आपके प्लान को ट्यून करेगा, प्लान को चेंज करेगा। उसका मतलब क्या है, एसक्यूएल प्रोफाइल। अगर इंडेक्स वगैरह मिसिंग है, इसमें एनालिसिस करेगा तो इंडेक्स क्या करेगा। अगर इंडेक्सेस मिसिंग है तो आगे एक और टूल चलाएगा, रन एक्सेस एडवाइजर। जैसे एसक्यूएल एडवाइजर है ना, एसक्यूएल ट्यूनिंग एडवाइजर, इसी तरह एक्सेस जो है ये एडवाइजर भी है, ठीक है। उसके बाद जब स्टेटमेंट को, इसमें क्या देगा आपको कि स्टेटमेंट को क्या करें, यानी कि वो इसमें तो ATO चेक करेगा, साथ साथ जो है जो डॉक्टर साहब हैं, ये एक डॉक्टर ही है ना, जो इस सब चीजों को टेस्ट करेंगे और हर टेस्ट पे अपना रिजल्ट देंगे। हाँ, अगर आपने ये चलाना है एसक्यूएल ट्यूनिंग एडवाइजर, तो आप खुद से भी चला सकते हैं। यूजिंग एसक्यूएल ट्यूनिंग एडवाइजर, यूज टू एसक्यूएल ट्यूनिंग एडवाइजर टू एनालाइज एसक्यूएल स्टेटमेंट, ऑब्टेन परफॉर्मेंस रिकमेंडेशन। जब आप इस टूल को चलाएंगे तो इससे आप क्या चीजें ले सकते हैं, परफॉर्मेंस ले सकते हैं, रिकमेंडेशन ले सकते हैं इसके भी यहाँ पे। तो सोर्स फॉर जो आप एसक्यूएल ट्यूनिंग एडवाइजर को आपने क्या पास करना है, स्टेटमेंट पास करनी है ना, जिसकी वजह से आपकी DB की परफॉर्मेंस स्लो हो रही है। तो स्टेटमेंट जो आपने पास करनी है, इस ट्यूनिंग को जो आपने इनपुट देनी है, वो 4 मेथड है। जो टॉप एसक्यूएल स्टेटमेंट है वो पास की जा सकती है। एसक्यूएल ट्यूनिंग का सेट जिसमें मल्टीपल सेट ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट्स होती हैं। एक होती है जो टॉप कह रहा है कि टॉप 5 स्टेटमेंट है, टॉप 10 स्टेटमेंट जिनमें मसला है, सारी वो पास कर दें, या आप अपनी मर्जी कस्टम स्टेटमेंट्स का ग्रुप्स बना लें, ट्यून सेट बना लें, जिन स्टेटमेंट को ट्यून करना है। यानी कि आप इस ऑप्टिमाइजर को कोई एक स्टेटमेंट नहीं, मल्टीपल स्टेटमेंट का सेट बना के भी पास कर सकते हैं, ठीक है। स्नैपशॉट्स और बेसलाइन, इसकी बेस पे आप उसको, ये 4 सोर्स हैं जिसको आप पास कर सकते हैं। उसकी एग्जांपल दे रहा है एसक्यूएल ट्यूनिंग, ये वो मैं बता देता हूँ आपको पेज, इस पेज पे कैसे आना है। वैसे तो जब आप इस पे आप आते हैं, जिसके ऊपर मसला आप देखें ना, ये इस टाइम देखें, जो टाइम बढ़ रहा है ना आगे, तो ये सब इसी टाइम पे लोड था ना, आगे कुछ नहीं, आगे देखें, आगे सुकून है। तो DBA को अगर ये पेज सामने रखे तो DBA की पूरी परफॉर्मेंस उसे पता जाएगा मेरी DB सब कहाँ पे जा रही है। जहां पे ग्राफ ऊपर जाए तो आप जाके वो लेजेंड्स वाइज देखें जाके और उसको देख लें। अच्छा, अब अगर आपने आना है टॉप एसक्यूएल स्टेटमेंट, यहां पे आएंगे टॉप एक्टिविटी। ये देखिए टॉप एक्टिविटी,
इस पे आप आएंगे, यानी कि मैं ओवरऑल में किसी टूल के थ्रू मैं नहीं आया, वैसे अगर मैं चाहूं तो यहां भी मैंने बताया था आपको सीपीयू यूजर, तो यहां भी बता देगा वो कौन सी स्टेटमेंट है जो सीपीयू यूजर्स की वजह से डिले ले रही है। ठीक है, तो यहां पे अगर आप नीचे डाउन पे आए तो ओवरऑल आपको टॉप एक्टिविटी एडिशनल मॉडलिंग में आके यहां से आपको मिल जाएगा तमाम, ये ओवरऑल टॉप एक्टिविटी है, जिससे बता रहा है कि ये इस टाइम पे सीपीयू का है। नीचे स्टेटमेंट बता रहा है आपको, ये स्टेटमेंट 100% के साथ देखा जाए तो ये सबसे ज्यादा ले रही है। अगर आप जाकर देखेंगे इसका टेक्स्ट क्या है, ये है टॉप आपकी स्टेटमेंट्स, सबसे ऊपर ये आ रही है, तो ये कोई इसका अपना इंटरनल कोड है, इस पर डिले लेता है क्योंकि इस पर वायरस है, वजह से उसको प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, ये हो गया टॉप। अगर चाहे तो टॉप सेशन यूजर जिसकी वजह से टीबी की परफॉर्मेंस डाउन हो रही है, तो टॉप यूजर क्या आ रहा है, टीबीसी एनपी यूजर है जो ये प्रोग्राम चला रहा है। सिसमैन एक यूजर है जो कि ये प्रोग्राम चला रहा है। ठीक है, तो ये वाले बैकग्राउंड प्रोसेस हैं वो ये हैं, ये सारे क्या सेशंस हैं। तो जो मैं बात कर रहा था ट्यूनिंग, इसको आप यहां पे चेक करें और इनकी ट्यूनिंग शुरू कर दें। यही कह रहा है, यहां पे इसको चेक बॉक्स नहीं है, इनको चेक मार्क करें। तो यहां पे शेड्यूल एसक्यूएल ट्यूनिंग एडवाइजर, इसको चलाएंगे तो स्टार्ट हो जाएगा विज़ार्ड। ये देखिए, कहते हैं ये स्टेटमेंट है, कर दूं उसको जो ये इस पेज में दिखा रहा था। ठीक है जी, तो ये बता रहा है कि मैं इसको अभी चलाऊं, इमीडिएट चलाऊं। हाँ जी, मैं कह रहा हूं उसको इमीडिएट चलाऊं। अगर चाहें तो इसको प्लान भी कर सकते हैं कि 1 घंटे बाद चले या बार बार चले। जैसे एक बार चले तो फिर आपको ये एडवाइजर, शेड्यूल एडवाइजर, तो यहाँ पे ये उसने नाम दिया है, अपने आप ही चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं। बेसिकली ये स्टेटमेंट इसको हम पास कर रहे हैं, किसको पास करें, एसक्यूएल ट्यूनिंग एडवाइजर को पास करें। तो यहाँ से आपके पास जो भी टॉप एसक्यूएल स्टेटमेंट नजर आ रही होगी ना, आपको ये तो आ जाएगा कौन सी स्टेटमेंट ज्यादा टाइम ले रही है, तो उस पर चेक करके क्रिएट कर दें ट्यूनिंग एडवाइजर। तो अभी मैं इस पे करता हूं, देखते हैं क्या कहता है हमें। ओके, तो अब वो इसमें क्या चला रहा है, वो एटीओ का प्रोसेस नंबर 1 पे क्या करता है, स्टेटस को चेक करता है। ये देखें जी, ये उसने, ये वही ऑप्शन है ना, कहता है जी इसके ये करें ये करें। ठीक है, स्टेटस में कह रहा है जी, कह रहा है कि इसके आप क्या लें, स्टेटस लें, तो इम्प्लीमेंट, इसको चेक करें, कहता है इसके लें स्टेटस, ये टेबल है बेसिकली। इम्प्लीमेंट, ये कह रहा है कि अब पोटेंशियली बेटर एग्जीक्यूशन प्लान बन सकता है अगर आप इसका प्लान चेंज कर दें। कहता है जो मैं प्लान चेंज करूं, न्यू प्लान ये बनेगा। ये इसका असल प्लान है स्टेटमेंट का, और ये इसका नया प्लान है। अगर आप ये वाला प्रोफाइल क्रिएट करते हैं तो इस प्लान पे जाएगा। ठीक है, तो यहां पर मैं कहता हूं हाँ जी इंप्लीमेंट, तो वो क्या कर देगा, उसकी एसक्यूएल प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी। तो रिकमेंडेड एसक्यूएल प्रोफाइल वाज क्रिएटेड सक्सेसफुली। ठीक हो गया ना। तो ये तो मेरा आपको आइडिया हो गया कि ये क्या चीज है, एसक्यूएल ट्यूनिंग एडवाइजर। बड़ी काम की चीज है, यानी कि पहले 9i में ऐसा कोई टूल नहीं था, ये 10G में अवेलेबल हुआ है कि अगर आपके बहुत सारे यूजर लॉगिन है, पता नहीं कौन कौन से यूजर क्या क्या क्यूरी स्टेटमेंट चला रहे होते हैं, तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट सर्वर पे लोड डालेगी वो स्टेटमेंट टॉप एक्टिविटी में आ जाएगी और वो स्टेटमेंट पकड़ी जाएगी, और स्टेटमेंट को पकड़ के आप उसको पास कर दो एसक्यूएल ट्यूनिंग एडवाइजर को, वो उस पे प्रोफाइल दे दे, इंडेक्स कहने को कहे, ठीक है, स्टेटस आप कहने को कहे, तो वो रिकमेंडेशन खुद ही दे देगा वो।